बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और आज मैं आपको यहाँ पे लेसन जो है वो टीच करूँगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का जो है वो हमने इंट्रोडक्शन करना है। तो लेक्चर से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स के जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ने लगे हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम क्या कह देते होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, या इनके जो हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। डेरिवेटिव जो है वो आने वाले लेक्चर्स में जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट किस्म के जो है वो हमने प्रेपरेशंस पढ़नी है, नोमेनक्लेचर्स पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब हाइड्रोकार्बन जो है ये आगे डिवाइड हुआ है। हाइड्रोकार्बन की जो डिवीजन है वो दो ग्रुप में है। पहली है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये मजीद जो है वो आगे डिवाइड हुआ है अल्केन्स में। मतलब जो जितने भी अल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो है वो कैटेगरी में फॉल होते हैं। इसके बाद जो है वो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक तो उनकी टाइप अल्कीन्स आ जाती है और एक उनकी टाइप्स जो है वो अल्काइन आ जाती है। और यहाँ पर जो हमने पढ़ना है वो है अल्केन्स के मुतल्लक, और अल्केन से रिलेटेड जो है वो बेसिक सारे का सारा जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ना है। अल्कीन और अल्काइन के बारे में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिनको हम अल्केन के नाम से भी जो है वो जानते होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन सी कैटेगरी आती है, वो आती है अल्केन्स की। अब अल्केन्स क्या होते हैं, ये होते हैं एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अल्केन, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के इन विच जिसमें द वैलेंसी ऑफ कार्बन आर फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स, कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हुई हो। कहने का मतलब ये हुआ कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल जो है वो बॉन्ड बनाता होता है। अब एग्जांपल देख ले, मीथेन, कार्बन को देखें, यहां पर भी सिंगल, यहां पर भी सिंगल, यहां पर भी सिंगल। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल जो है वो बॉन्ड पाया जा रहा है। इसी तरह से अब आगे नेक्स्ट मिसाल देख ले इथेन की। अब इथेन जो है इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। अब दो कार्बन एटम के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड है, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहां पर भी सिंगल, यहां पर भी सिंगल। अब इसी तरह से प्रोपेन में देखें तो सारे जो है वो सिंगल बॉन्ड है। एक लाइन जो है वो प्रेजेंट करता होता है हमेशा सिंगल बॉन्ड को। तो अब जो है मजीद इसका जो है वो हम इस कुछ पढ़ते हैं कि जर्नल फार्मूला जो इनका होता है वो होता है CnH2n+2। मतलब n की तादाद आप पुट करेंगे यहाँ पर और कार्बन की तादाद वो कहलाएगी, और हाइड्रोजन की ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे आप 1 पुट करते हैं, ठीक है, 1 पुट किया तो C1, अब यहाँ पे भी 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 2 ही आएगा, 2 + 2 4। तो इसका मतलब है हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो CH4 मिथेन बनेगा, जो कि मैंने अभी पीछे बताया। तो ये जनरल फार्मूला है इनका। अब द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन इज मिथेन, इनका जो पहला मेंबर है वो मिथेन है, CH4 है, सबसे जो पहला मेंबर है। तो दीज कंपाउंड गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इनकी रिएक्टिविटी में जो है ये बात डिस्कस होगी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं क्या है। फिलहाल आपने यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि ऐसे रिएक्शन जिनमें आप एक एटम निकाल कर उसकी जगह पर जो है वो दूसरा एटम जो है वो लगाते होते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कह देते होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब दूसरा आ जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन आर फुली सेटिस्फाइड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कि ऐसे कंपाउंड जिनमें जो कार्बन की वैलेंसी होती है उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं। अब डबल बॉन्ड वाले को जो है वो देखें, हमने पहले एल्केन डिस्कस कर लिया, अब एल्कीन की बारी आ गई। तो द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन विच द वैलेंसी ऑफ कार्बन आर फुली सेटिस्फाइड बाय डबल बॉन्ड, यानी कहने का मतलब ये है कि जो वैलेंसी है कार्बन एटम की उसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद होगा। तो देयर जनरल फार्मूला ऑफ द अल्कीन इज
CnH2n है, यहाँ पे ना अल्कीन ई आ रहा है थोड़ा सा, चले ये कंपोजिंग में हो गया। तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n। तो द कंपाउंड, अब इसमें हमने क्या देखना है कि यहाँ पर कार्बन एटम्स का डबल बॉन्ड होगा। अभी देखिए ये मिसालों में आपको क्लियर होता है। यहाँ पे देखिए ये इथीन है, पीछे इथेन था, अब सिंगल बॉन्ड हो तो इथेन। अब जहां पे देखें ना दो कार्बन एटम के दरमियान क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो इसको हमने क्या कह देना कि ये इथीन है। इसी तरह ये प्रोपीन है कि दो कार्बन एटम्स के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है। अब लाजमी नहीं कि हर कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड हो, कहीं भी कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, और अगर डबल बॉन्ड है तो ये अल्कीन वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। इसी तरह अल्काइन आ जाता है। अब अल्काइन क्या होता है, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन विच द वैलेंसी ऑफ कार्बन आर फुली सेटिस्फाइड बाय ट्रिपल बॉन्ड्स। कि अब कार्बन और हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाइड तब होगी जब उनके दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। तो द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन इज CnH2n-2। यहाँ पे अल्काइन Y आ जाना है, ठीक है। तो अल्काइन का जो है वो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। अब एग्जाम्पल में आप ये देख ले, अब ये जो इथाइन है, इथाइन में दो कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे ये बात गौर करें कि अगर सिंगल बॉन्ड होता था तो हम इसको कहते थे इथेन, अगर डबल बॉन्ड हुआ है तो हमने इसको कह दिया इथीन, अब ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो हमने इसको क्या कह दिया कि इट इज इथाइन। इसी तरह से ये जो कार्बन एटम, दो कार्बन एटम, इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो इनको हमने क्या कह देना है कि दे आर प्रोपाइन, ठीक है। तो ये वाली जो कैटेगरी कहलाती है ये सारी के सारी अल्काइंस कहलाती है, और ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब हमने यहाँ पर सारा पढ़ लिया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन्स क्या होती हैं, अल्कीन्स और अल्काइन, इनका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। एक इनसे जो है वो रिलेटेड टर्म है वो है अल्काइल ग्रुप। इफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिमूव्ड वी गेट अल्काइल ग्रुप। अगर हमने अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया है तो जो हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड होगा वो क्या कहलाएगा, अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R। इसको सिंबल जो है वो आपने R से प्रेजेंट करना है। तो अब देखेंगे अल्केन है, जैसा कि हमारे पास मीथेन है CH4 हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, और ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये जितने हाइड्रोजन निकालेंगे ना उतनी लाइंस लग जाती हैं, ठीक है। तो ये हमने एक लाइन लगा दी कि इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया, तो इस कंपाउंड को हमने क्या कह देना, मिथाइल। देखिए अल्केन से अल्काइल बन गया, इसी तरह मीथेन से मिथाइल बन गया। अब इथेन है, अब इथेन में से आप यहाँ इस कार्बन से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और इससे भी, आपकी मर्जी है। तो फर्ज करो हमने इस कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये CH2 पीछे बाकी बच गया, तो ये वाले कंपाउंड का नाम जो होगा वो इथाइल होगा, इथेन से इथाइल। अब प्रोपेन की बारी आती है, ठीक है। इसमें जो है वो तीन कार्बन एटम होते हैं, दो साइडों वाला और एक सेंटर वाला। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर हम इधर से इस वाले से या इस वाले से हाइड्रोजन निकालते हैं ना तो इसको हमने कहना है एन प्रोपाइल, चाहे इससे निकाल लें या इससे निकाल लें। मैंने यहाँ पे आपको यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करके एग्जांपल दी है CH2, और जब इसके एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये वाला भी CH2 बच गया, और ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, इसको आपने कहना है एन प्रोपाइल या सिंपली प्रोपाइल भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये जो सेंटर वाला कार्बन एटम है इससे हाइड्रोजन निकाल दिया, देखें ना यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन एक रिमूव किया है, इसको आपने आइसोप्रोपाइल कहना है। ये बात आपने अब ज़हन नशीन रखनी है कि अगर आपने सेंटर वाले से निकाल दिया, किस सूरत में, मिनिमम तीन कार्बन एटम हो, दो साइडों वाले हों और एक सेंटर वाला हो। तो अगर आपने साइड वाले से निकाल दिया तो इसको सिंपली हम कहेंगे एन प्रोपाइल। अगर आपने सेंटर वाले से निकाल दिया तो इसको हमने क्या कह देना है कि ये आइसोप्रोपाइल है। सेम अब यहाँ पे ब्यूटेन में देखें कि दो सेंटर वाले कार्बन और दो साइडों वाले, अगर आपने यहाँ से या यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये सिंपली कहलाएगा एन ब्यूटाइल। लेकिन अगर आपने यहाँ और यहाँ इन दोनों में से हाइड्रोजन को निकाल दिया है तो इसको आपने क्या कह देना है कि ये आइसो ब्यूटाइल होगा, ठीक है। तो जज़ाक अल्लाह जी, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को देखने का बहुत बहुत जो है वो आपका